नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके साथ ऋतुओं पर बात करने जा रहा हूं। हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, इन 6 ऋतुओं पर बात करूंगा। मित्रों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए षड ऋतु दर्शन पर चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, षड ऋतु, बसंत ऋतु से हमारी ऋतुएं और हमारा वर्ष आरंभ होता है। वर्षारंभ और ऋतु आरंभ बसंत ऋतु से होता है। तो मुख्य रूप से क्या 6 ऋतुएं हमारे भारतवर्ष में होती हैं। अन्य जगहों पर, अन्य देशों में, विदेशों में इतने ऋतुओं का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ बसंत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। अंतिम ऋतु शिशिर ऋतु होती है। शिशिर ऋतु समाप्त होती है, फिर बसंत ऋतु आती है। यह क्रम सतत निरंतर चलता रहता है। तो मैं आज आपको इन ऋतुओं के विषय में भी कई भ्रांतियाँ हो गई हैं, भ्रामक प्रचार दुष्प्रचार होता है। और विशेष करके जो हमारे पंचांग हैं, भारतवर्ष में असंख्य पंचांग हैं, उनको उंगलियों पर गिना नहीं जा सकता है। इतने हर प्रांत से एक पंचांग तो निकलता ही निकलता है। कहीं से 2, 4, 10 पंचांग भी निकलते हैं। राजधानी दिल्ली से भी कम से कम 50 पंचांग निकलते हैं। उन पंचांगों में भी हर पंचांग में अलग अलग समय ऋतु आरंभ का दिया रहता है। तो सर्वप्रथम मैं बसंत ऋतु के विषय में आपसे बताऊंगा, फिर अन्य ऋतुओं का भी समय बताऊंगा। बसंत ऋतु जो है यह 14 मार्च से 15 मई तक 2 महीने की एक ऋतु होती है। 14 मार्च से 15 मई तक चैत वैशाख बसंत ऋतु। यह चैत वैशाख सौर मास, जब सूर्य नारायण भगवान मीनार्क में होते हैं, चैत के महीने में प्रवेश करते हैं, तब यह बसंत ऋतु आरंभ होती है। और यह मेष के सूर्य पर्यंत यह ऋतु रहती है। चैत वैशाख बसंत ऋतु, जेठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु का समय है 15 मई से, जहाँ बसंत ऋतु आरंभ हुई है, जहाँ बसंत ऋतु समाप्त हुई है वहाँ से ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो गई। और 15 जुलाई तक लगभग एक आध दिन आगे पीछे कभी कभी होता है, 1-2 दिन। और फिर वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का समय है 16 जुलाई से 16 सितंबर तक। वर्षा ऋतु, सावन भादो वर्षा ऋतु। फिर शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु आश्विन कार्तिक। शरद ऋतु 17 सितंबर से 15 नवंबर तक। और 15 नवंबर के बाद 16 नवंबर से 13 जनवरी तक हेमंत ऋतु रहती है। मार्गशीर्ष पौष हेमंत ऋतु। और शिशिर ऋतु 14 या 15 जनवरी से आरंभ होकर के 13-14 मार्च तक रहती है। यह ऋतुओं का वर्णन है। इसमें किसी भी प्रकार से भ्रांति नहीं होनी चाहिए। तो आजकल के पंचांग हैं, उन पंचांगों में दूसरे प्रकार से यह ऋतु आरंभ का समय दिया गया है। जो सायन सूर्य संक्रांति होती है उसके अनुसार, जैसे सायन सूर्य संक्रांति, मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को होती है, तो सायन में मकर राशि में सायन सूर्य के अनुसार सूर्य नारायण भगवान 22-23 दिसंबर को उसमें चले जाते हैं। तो वो वहाँ से इस ऋतु को मानते हैं। वो कम से कम 20-25 दिन पहले, 20-22 दिन पहले सायन संक्रांति हो जाती है निर्णय संक्रांति से। तो इस प्रकार से यह हमारा बहुत पुराना प्राचीन जो है कॉन्सेप्ट है, आधार है। इस आधार के आधार पर ही हमें जो हमारी पूजा होती है, हम कोई भी पूजा करते हैं सनातन में, और उसमें संकल्प लेते हैं। और संकल्प में ऋतु का वर्णन अवश्य होता है। जैसे अभी मकर राशि में सूर्य हैं, तो शिशिर ऋतु मकरार की माघ मासे शुक्ल पक्षी शुक्ल श्री बसंत पंचम्यायाम शुभ पुण्यतिथौ
चंद्रवासानितायाम, तो उसमें शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, जो भी ऋतु उस समय में होती है, जब हम पूजा कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, स्नान का संकल्प भी ले रहे हैं, तो उसमें ऋतु का वर्णन अवश्य होता है। अर्थात हम अपने बैकग्राउंड से चलते हैं, जहाँ से हमारी सृष्टि आरंभ हुई है वहाँ से चलते हैं। उस संकल्प में आप देखेंगे जम्बू दिवेवत खंडे आर्यावर्तई हिमोवत प्रवत एकदेशे श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत नाम मन्वंतरे कृत त्रेता द्वापरांते सप्तमे अष्टाविंशत्यम कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारी षष्ठी अवतार नाम मध्ये अस्मिन् वर्षे प्रमादी नाम संवत्सरे उत्तायने शिशिर ऋतु मासा नाम माष्टमयी महामांगल्यप्रदे मकरार्के माघमासी शुक्ल पक्षे शुक्लियो श्री बसंत पंचम्यायाम शुभ निवस्थितो चांद्रमानेन। अब जब अगले उसमें सूर्य नारायण भगवान चले जाते हैं तो चांद्रमानेन, इस प्रकार से यह सब लगाया जाता है। तो हमने बैकग्राउंड से पूरा हम अपना जो इतिहास है उसको याद करने की, याद रखने की एक परंपरा है। इसका मतलब वैज्ञानिक महत्व यह है। मित्रों, आपने मुझे षड ऋतु दर्शन, कौन सी ऋतु किस समय किस तारीख में आरंभ होती है, इसके विषय में श्रवण किया। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद।